हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाला समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पर हमने ये सारे ही टाइप के क्वेश्चन आज हम इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक के साथ यानी बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूले के साथ और साथ में हम इनको विद इन 1 से 10 सेकेंड में बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं इसको भी देखेंगे। बहुत ही अच्छी क्लास आज की होने वाली है। आइए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है पद ज्ञात करें, यानी पद निकालना कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक बात हमें कुछ यहाँ पर टर्म हमें सीखने हैं। वो टर्म क्या होते हैं, यहाँ पे हमें कुछ शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे ए जो होगा वो प्रथम पद, डी जो होगा वो डिफरेंस होगा, सार्वंतर होगा, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, ठीक। एन पद। इसके बाद यहां से जो फार्मूला बनेगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला बनने के बाद यानी सबसे पहले बस हमें एक फार्मूले पे सबसे ज्यादा काम करना है। ये हमारा जो फार्मूला बना है, यहां पर ए क्या होगा, पहला पद होगा, डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, सार्वंतर होगा, एन क्या होगा, पद होगा। अब यहां पर जैसे आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, देखिए 2, 4, 6 कहेगा कि 10वां पद क्या होगा। यानी इस सीरीज में आपसे कहेगा कि 10वां पद क्या होगा। तो एक तो तरीका ये कि यहां पर हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। एक तरीका ये कि आपको बस सवाल पढ़ना है और उत्तर लगाना है। सबसे पहले देखिए कि सवाल को किस तरीके से फार्मूले से करेंगे। सवाल अगर हम पढ़ें, देखिए क्या होगा सवाल कि टी एन बराबर, यानी अगर हम इसको फार्मूले बेस पे करें तो टी एन बराबर 10वां पद, तो टी 10 इसकी बात कर रहा है। ए कितना है 2, एन कितना है 10 माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है 10, पूछ जो रहा है -1। और डी का मतलब होता है प्रत्येक पद में अंतर, प्रत्येक पद के बीच में कितना अंतर होता है, 2 का अंतर। देखिए 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब यह है कि समान अंतर के साथ श्रेणी का बढ़ना, यानी गैप अगर यहां 2 का है, अगले पद में भी 2 का ही होना चाहिए, उससे अगले पद में भी 2 का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने इसकी कैलकुलेशन करी कितना आया, 2 प्लस 9 दूनी 18 और 2 20। ये आपका आंसर हो गया। अभी एक सवाल और देखिए, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। 3, 6, 9 आपसे कहेगा कि 30वां पद ज्ञात करो। यहां पर 30वां पद आपने क्या करा, T30 बराबर A प्लस N माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी। देखिए डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है। कितना आंसर आएगा, 3 प्लस कितना हो गया 29 तियां 87 और आंसर आ गया आपका 90। देखिए अब क्या करना है आपके लिए, ये देखिए किस तरीके का सवाल है। ये एक तरीके से टेबल के रूप में जा रहा है। टेबल का मतलब पहाड़ों के रूप में जा रहा है। 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8। अगर क्वेश्चन टेबल के रूप में आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट जितने का डिफरेंस, जितना पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 10वां पद, और जितने का डिफरेंस हो रहा है सीरीज में उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 10 दूनी 20। ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहां अगर आप देखिए कितना पूछ रहा है, 30वां पद। डिफरेंस की अगर बात करें, कितने का डिफरेंस है, 3 का। आंसर कितना हो गया 90। तो कब, जब टेबल के फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को टेबल के फॉर्मेट में ना बनाकर किस तरीके से करें, 1, 3, 5, 7 और आपसे कहे कि 10वां पद ज्ञात करो, ठीक है। 10वां पद ज्ञात करो, क्या करेंगे 10वें पद के लिए। देखिए अगर हम फार्मूले की माने तो 10वें पद की बात कर रहा है। 10वां पद हमने ले लिया यहां पर,
T10 बराबर A 1 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितने का अंतर है? देखिए 2 का, 1 प्लस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। ये आपका आंसर आ गया। यानी हमने यहां पे फॉर्मूले के प्रयोग करके आंसर कितने लाया? 19 आया आंसर। अब हम इसको बिना फॉर्मूले के कैसे हल करेंगे? देखिए प्रयोग हमें फार्मूले का ही करना है, लेकिन विद इन 1 से 2 सेकंड, केवल 2 सेकंड। गारंटी कि 2 सेकंड से तीसरा सेकंड नहीं आएगा क्वेश्चन के लिए। आपको क्या करना है, अगर टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है तो आप देखिए सीधे सीधे, आपने देखा कितना पूछ रहा है, 10वां पद, यहां से एक कम करिए, कितना हो गया? 10वां पद पूछा है, एक कम किया 9। अब देखिए डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2 का, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसके बाद जो पहला पद है वो जोड़ दीजिए। 9 दूनी 18 और 1 19, ये आपका आंसर होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है कि यहां पर 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 7 11 15 डैश डैश डैश, यहां पर 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी अब ये कोई पहाड़ा तो है नहीं, कोई टेबल तो है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे, हमने आपको बताया यहां जितना पद पूछा है उसमें से एक कम करो। एक कम किया 19, कितने का अंतर देख रहा है? देखिए 4 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 19 की मल्टीप्लाई 4 से कर दिए, 19 चौक 76, और कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना। आंसर कितना आ गया? 79। यानी आपको, हमने यहां पर फार्मूले का प्रयोग किया, लेकिन हमने उसको इतनी फास्ट करा कि आपको पता भी नहीं चला कि यहां फार्मूले का प्रयोग हुआ है। देखिए एक कम किया 19, 19 का डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया, 19 चौक 76, और पहला वाला पद जोड़ दिया, आंसर आ गया 79। अगर हम इसको क्रॉस चेक करें, फार्मूले से करते, तो देखिए क्या आता, कितना? T20, T20 बराबर पहला पद 3, n-1 यानी 20 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है? 4 का है, 19 चौक 76, और 3 कितना हो गया? 79। हमने फार्मूले का प्रयोग किया, लेकिन फार्मूले को इतनी तेजी से प्रयोग किया कि हमने उसको विद इन 1 से 2 सेकंड में हम हल कर पाएंगे। ठीक है, किस तरीके से? यानी हमने Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का प्रयोग किया है। यहां पर एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, आइए देखिए। आइए देखिए, कहेगा 2 4 6 8, सीरीज में 60 किस पद पर आएगा? ये कोई एक सीरीज दी है 2 से लेकर 60 तक, ये पूछ रहा है कि 60 यहां पर किस पद में आएगा? 60, ये कोई यहां पर सीरीज दी है, कह रहा है कि 60 यहां पर किस पद में आएगा? अगर हम पद की बात करें, देखिए हमने अगर फार्मूले की बात करें, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का अगर हमने प्रयोग किया, तो यहां पूछ रहा है Tn मतलब 60, a 2, n-1, यहां पर n की वैल्यू पूछी है, और डिफरेंस कितने का है? 2 का है, कितना आएगा? 2, 2n-2, 60, 2 से 2 गया, n बराबर कितना आ गया? 30। अब इस क्वेश्चन को आपको फास्ट कैसे करना है? इस क्वेश्चन के लिए फास्ट कैसे करना है, ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की, कि जो अंतिम पद है, जो पूछ रहा है कि 60 किस स्थान पर आएगा, इस अंतिम पद को डिफरेंस से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया? 30वें स्थान पर आएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस सीरीज में आपसे कहेगा 90 किस स्थान पर आएगा? आपको कुछ नहीं करना, केवल 90 को डिफरेंस से भाग कर देना है। आंसर कितना आ गया? 30वें स्थान पर आएगा। ठीक है,
अगर यहां पर 60 दिया होता तो 60 को भाग कर देते डिफरेंस से, तब क्या उत्तर होता? 60 को अगर 3 से भाग करेंगे कितना आंसर आता? 20 आंसर आता। यानी कहने का मतलब यह है, अगर यहां पर पद पूछे तब और n की वैल्यू पूछे तब बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा ये पहला वाला टॉपिक समाप्त हुआ, पद याद करें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात कर रहा है कि दूसरा जो हमारा पॉइंट है, पद प्राकृतिक संख्याओं के पदों का योगफल निकालें। देखिए, अगर हम योगफल की बात करें, सबसे पहले फार्मूला बेस्ड समझेंगे, उसके बाद तो क्वेश्चन को उड़ा देंगे। लेकिन सबसे पहले समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर ट्रिक कैसे बनती है और कहां से बनती है। अगर हम पदों के योगफल की बात करें, पदों का अगर योगफल की, अगर फार्मूले की अगर हम बात करें, तो फार्मूला क्या होता है? एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला होता है। इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक संख्याओं के पदों का योगफल। यानी प्राकृतिक संख्या हमारे पास ये n पदों तक अगर दे रखी होती तो हम कैसे करते? एस एन बराबर एन बाई टू ए, यानी देखिए यहां पे पहला पद 1, यानी 2 गुणा 1 प्लस एन माइनस वन। डी कितना है? देखिए 1 का अंतर है। एन बाई टू कितना आएगा? 2 प्लस एन माइनस वन, कितना आया? एन बाई टू और एन प्लस वन। यानी फार्मूला यहां से क्या बना? एन प्लस वन और भाग 2। अगर अब देखिए यहां पर हम सवाल को कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए, यानी ये फार्मूला था हमारे पास, पदों का योगफल निकालने का फार्मूला था एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने इसको शॉर्ट में करके क्या बना दिया? एन प्लस वन भाग 2। अब इस फॉर्मूले को भी हमें इतने क्लासिकल स्टैंडर्ड तरीके से लगाना है कि ये पता भी नहीं चलेगा कि हमने फॉर्मूले का प्रयोग कब किया। आइए देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, कहेगा एक तो 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। 20 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या है? n क्या है? n है अंतिम पद, यानी 20 गुणा 21 भाग 2। आंसर क्या आ गया? 210। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी कह सकता है, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? आपको क्या करना है? 15 गुणा 16, यानी जितनी संख्या दे रखी है उससे एक अगली संख्या लिखो, क्योंकि n और n प्लस वन। 15 और गुणा 16 और भाग 2, 15 अट्ठे 120, आंसर आ गया। ठीक है, यानी कब? जैसे आपको प्रथम, आपसे कह दे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, आइए देखिए, कहे आपसे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, आपको कुछ नहीं करना, 50 गुणा 51 भाग 2, कितना जाएगा? 25 ही कम 25, 25 पंजे 125 और 2 27, ये आंसर आ गया। आपसे कह दे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। आपको क्या करना है? 100 100 और 101 की मल्टीप्लाई करी और भाग 2, 50 50 50 50। कहने का मतलब यह है, अगर आपने थोड़ा से भी माइंड का प्रयोग किया तो विद इन 1 से 2 सेकंड में केवल गुणा करके आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब यहां पर चाहे कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, अब हमने देखा कि हम लगातार, जैसे प्रथम की बात कर रहा था, एक सवाल और देखते हैं। आइए देखिए, बस हमें फार्मूला क्या याद रखना है
n इंटू n+1 भाग 2। अगर सवाल बीच में से पूछ ले, बीच का मतलब यह है कि सवाल एक से ना शुरू होकर ऐसे हो 11 + 12 + 13, अगर इस तरीके से सवाल दिया हो तब क्या करेंगे? क्योंकि हमने जो फार्मूला बनाया था, हमारे पास ये जो फार्मूला था n इंटू n+1 भाग 2, ये किसके लिए है? n प्राकृतिक संख्याओं के लिए। जब सवाल आपका एक से शुरू होगा तब आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना है। लेकिन कोई बात नहीं, यहां ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े भी आपको सवाल में आपको हल करके दिखाऊंगा विद इन 1 से 5 सेकेंड के भीतर। बस समझिए कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, अगर मान लीजिए हमने आपको 100 रुपए दिए और आपसे 100 रुपए वापस ले लिए, तो इसका मतलब यह है कि ना हमने आपको कुछ दिया ना हमने आपसे कुछ लिया। आइए वही हम पद्धति यहां अपनाते हैं कि अगर हम इस सवाल में 1 से लेकर 10 तक की संख्या ऐड कर दें, कर दिया हमने, और साथ में इसमें से हम जितना हमने ये ऐड किया है इतना ही हम इसमें से घटा दें, तो हमने ना इसमें कुछ दिया ना हमने इससे कुछ लिया। बस हमारा सवाल जो है क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो गया। अगर हमने इसको 1 से स्टार्ट किया, कितना है 50, तो कितना करेंगे n+1 भाग 2 माइनस कितना है 10 गुणा 11 भाग 2, कितना आएगा 25। 25 × 25, 25 × 5 125 और 2 27, और इतने भाग किया 11 × 5 55। आंसर क्या आ गया? 1220। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब कुछ बड़े सवालों पर आते हैं, कुछ बड़ी संख्याओं पे आती हैं जहां पे सवाल बहुत बड़े होंगे देखने में, और उनको हम आसानी से कैसे हल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सवाल कितना भी बड़ा हो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ठीक, अब यहां बहुत बड़े बड़े हमने सवाल दे दिए, हम सिर्फ एक सवाल की बात करते हैं। एक सवाल और लिखते हैं यहां पर, पहले हम इसी को समझते हैं। देखिए, यहां पर हमने काफी बड़े बड़े सवाल लिए। कैलकुलेशन के अगर हम करके देखें तो बहुत बड़े सवाल ही बनते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे? पहले इसको देखिए करेंगे क्या, हमें इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आइए देखिए, पहला सवाल हम डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट में करेंगे। डिटेल हमारी कहती है कि अगर हम इसमें शुरू की 100 संख्याओं को जोड़ दें और उन संख्याओं को घटा दें तो हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते 1 + 2 + 3 + 100 101 और +200, हमने यहां पे 100 संख्याएं जोड़ दी और इसमें से ही हमने ये घटा दिया। तो कैसे करते? अब ये 1 से लेकर 200 तक का क्वेश्चन बन गया, तो 200 × 201 भाग 2 माइनस 100 × 101 भाग 2। कैलकुलेशन करी 201 00 50 50 50। ठीक है, घटाया कितना आया 1 50 50। ये आपका आंसर आ गया। ये है इसका प्रॉपर तरीका करने का। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट में करेंगे तो देखिए, जब हमने अभी पिछले जस्ट 1 मिनट पहले हमने सवाल निकाला था 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग कितना आता है 50 50, और यहां पे कितना है 1 से लेकर 200 तक की।
एक से लेकर मतलब 101 से लेकर 200 तक का। यानी आप देखिए 101 को हम कैसे लिख सकते थे, 100 प्लस 1, 102 को 100 प्लस 2, 100 प्लस 3, यानी 100 सभी संख्याओं में कॉमन था। अगर ये सवाल हमें विद इन 1 सेकेंड के, 1 सेकेंड के अगर 10वें भाग में करना होता, हम कैसे करते? 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग कितना होता है? 50 50। कितना फालतू जा रहा है इसमें? देखिए हर संख्या में एक एक आ रहा है, तो हमने यहां पर एक लगा दिया, ये हमारा आंसर हो गया। आइए और समझिए, 1 से लेकर 100 तक कितना होता है? 50 50। यहां कितनी, हर किसी में कितने आ रहा है? तो 250 50। यहां कितना है? 50 50 होगा, साथ में कितना चल रहा है? 5, तो आंसर कितना हो गया? 5 50 50। यहां कितना आंसर होगा? 50 50। हमें याद रखना है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग होता है 50 50, और यहां 8 प्रत्येक संख्या में है, तो 8 हमने लगा दिया। यहां पर प्रत्येक में 1 1 था, तो हमने 1 50 50 लगाया। अगर हम इस तरीके से हल करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में उनको क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए करना होता है, तो इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही फास्ट तरीके से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन में आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए आपके सामने ये सवाल है। ये सवाल किस तरीके से है, इसको और सही करके लिख देते हैं यहां पर ऐसे करके। ठीक है, यानी ये आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 1 से शुरुआत होकर 50 तक, और यहां 1 से शुरुआत होकर इधर भी 50 तक। यानी अगर यहां पर एक 50 और होता, तो अब आपके सामने ये दो सीरीज बन गई। तो कहने का मतलब यह है कि एक 50 की संख्या अगर हम इसमें जोड़ दें, और एक 50 की संख्या जोड़कर एक 50 की संख्या अगर हम इसमें से घटा दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को पहले डिटेल में देखेंगे। क्या करना होगा कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग कितना होता है? 50 गुणा 51 भाग 2। अब चूंकि ये डबल सीरीज है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक 50 हम इसमें से घटा देंगे। कितना आएगा? 202 गया। 50 और 51 की मल्टीप्लाई करी, 50 5 चिकन 5 5 पंजे 25 और माइनस 50, कितना आंसर आ गया? 25। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे नहीं करना होगा। बस हमें ये ध्यान रखना होगा, जो हमारे पास सबसे मध्य में एक संख्या दिखाई दे रही होगी, जो सिंगल डिजिट दिखाई दे रहा होगा, हमें बस उसका स्क्वायर करना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। आइए एक सवाल और देखते हैं ऐसा ही। 1 + 2 + 99 + 100 + 99 + 98 + 2 + 1। अब आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे हमें यहां क्या करना है। बस कुछ नहीं करना, मध्य वाली संख्या का स्क्वायर करना है। हमने स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया। इस तरीके से हमने प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में, चाहे 1 + 2 + 3 + 4, यानी कैसी भी संख्या हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, चाहे मध्य से पूछ ले, चाहे 1 से पूछ ले, बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे यहां पर सम के लिए, कि अगर केवल सम ही सम संख्या दे रखी हो तो क्या करेंगे। आइए देखते हैं। इवन नंबर के लिए अगर हम इवन नंबर्स की बात करें, सम संख्याओं की बात करें, तो सवाल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हमने n पदों तक का माना कि n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला हमारे पास था Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 2a, a पहला पद कितना हो गया? 2, n-1, d कितना है? अंतर कितने का है? देखिए 2 का अंतर है, कितना आएगा? 2 दूनी 4 प्लस 2n-2, कितना आ गया? n/2। 4 में से 2 गया 2, तो 2n + 2, 2 कॉमन आ गया, n + 1 और भाग 2।
2 से 2 कॉमन गया, क्या आया n+1, n इंटू n+1। यानी अगर सवाल आपका इवन नंबर का है, इवन नंबर का मतलब कैसे, ठीक, आपसे कहेगा कि इसका योगफल ज्ञात करो, आपको क्या करना है, n की वैल्यू कितनी हो गई 20, 20 गुणा 21, 21 दूनी 42, 420, आपका आंसर आ गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये हमारा जो योगफल का फार्मूला है, हमने इसको सॉर्ट करा, n इंटू n+1 करा, और हमने इसकी n इंटू n+1 का मतलब यह है कि जो पद दे रखा होगा उसकी जस्ट अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां पे अगर ये कहता, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल क्या था, प्रथम 50 सम संख्याओं का, तो हमें क्या करना था, 50 गुणा 51 कितना आता, 5 चिकन 5 और 5 पंजे 25, आंसर आ जाता। देखिए 5 चिकन 5 और 5 पंजे 25, ये आंसर आ गया, एक जीरो लगा दिया। आपसे कहता कि प्रथम 10, तो 10 गुणा 11 110, आपसे कहता प्रथम 8, तो 8 गुणा 9 9 8 72। यानी इन क्वेश्चनों को आप विद इन 1 सेकंड से भी कम समय में कर लोगे, बस ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है। ठीक, अगर हम बात करें यहां पर विषम के लिए, अगर हम विषम की बात करें तो देखिए विषम में क्या करेंगे, ऑड नंबर्स में, ऑड नंबर्स के लिए क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास यही है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। विषम की हमने एक सीरीज लिख ली 1 + 3 + 5, विषम का मतलब ऑड नंबर्स जो 2 से ना कटे, और आपसे कहा कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। Sn बराबर n/2, n/2, 2a, a मतलब 1, n-1 इंटू 2, देखिए अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, n/2, 2 × 2 प्लस 2n-2, ये से ये गया, कितना आएगा n/2 गुणा 2n, 2 से 2 गया n²। आपको यहां क्या करना है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आया, देखिए अगर आपने ये याद रख लिया क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं है, आपसे कहा कि प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, बस काम खत्म हो गया, आंसर आ गया। जैसे ही आपसे कहा कि प्रथम 15 विषम प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, तो आपने क्या करा, 15 का स्क्वायर 225। आपसे कहा प्रथम 18 विषम संख्याओं का, 18 का स्क्वायर 324। आपसे कहा कि प्रथम 21 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल 21 यानी 441, आंसर आ गया। यानी यहां पर आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। अजी मान लीजिए क्वेश्चन इस लैंग्वेज में दूसरी तरीके से देगा, 1 + 3 + 5 कहेगा कि 51। बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहां तो कह दिया कि प्रथम 10 प्रथम 20, लेकिन यहां पर नहीं कहा है, तो हमें यह देखना है सबसे पहले यहां पे पद कितने होंगे। अगर आपको जब भी ऐसा सवाल देखने के लिए मिलेगा तो लास्ट में जो संख्या दे रखी होगी उसमें एक ऐड करके, इसमें एक ऐड करके और इसका आधा कर दो, तो यहां से आपको टोटल पद पता चल जाएंगे जिसका आपको स्क्वायर करना है। आंसर कितना आ गया, 676। यानी करना क्या है, यहां से आप पद निकालने में आपको अगर दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप क्या करिए कि लास्ट में जो वैल्यू दे रखी है इसमें एक ऐड करके, एक ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक 25 विषम संख्याएं होती हैं और 25 सम संख्याएं होती हैं। अब बात कर रहा है 51 की, तो 25 और 1 26, लेकिन हम 26 का हाफ, 25 हम 51 का हाफ नहीं कर सकते, इसलिए एक ऐड करके हम उसमें उसका हाफ करेंगे। तो इस तरीके से हमने सम और विषम संख्याओं का
योगफल निकालने का बहुत आसानी से ये तरीका सीखा। हम अब आगे बात करते हैं कि वर्गों का योगफल निकालना। ठीक है, आइए आगे टॉपिक देखते हैं। आइए अगला टॉपिक हम लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल की अगर हम बात करें तो यहां पर योगफल का फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन और भाग 6। इस फार्मूले का हमें प्रयोग करना है। अब फार्मूले का प्रयोग तो हमें करना है, लेकिन फार्मूले का प्रयोग इस तरीके से करेंगे कि हम उसको आसानी से याद रख पाए। आइए देखिए, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आपसे कहेगा कि 11 का स्क्वायर। ठीक, n का मतलब लास्ट वाला पद जो दे रखा है, तो क्या करा आपने, लास्ट में कितना है 11, 11 में एक जोड़ा 12 और 2n प्लस 1 यानी 11 दूनी 22 और 1 23 भाग 6, 6 दूनी 12, 23 दूनी 46, 6 5 6 4 10। देखिए 23 दूनी 46 मल्टीप्लाई 11, 11 की मल्टीप्लाई का नियम हमने और भी एक वीडियो बना रखी है 11 की मल्टीप्लाई पर, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। 6 और 4 10 का जीरो हासिल लगा 1, 4 और 1 5, आंसर कितना आ गया 506। अब फार्मूले का प्रयोग हमने किया है, याद कैसे रखना है कि अगर वर्गों का सवाल है, नेचुरल नंबर का सवाल है, 1 से शुरुआत है या 1 से शुरुआत नहीं भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले लास्ट पद n लिया, उससे अगला पद लिखा, उन दोनों को जोड़ के आगे लिख दिया, 11 12 12 11 23। अगर यहां पे 10 दे रखा होता 10 11 और 21, जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन होता कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कैसे लिखते, 10 गुणा 11 गुणा 21 भाग 6। फार्मूला थोड़ी ना लगाएंगे कि n प्लस 1 2n प्लस 1 भाग 6, हम तो याद रखेंगे, क्योंकि फार्मूला जितने फार्मूले का प्रयोग हम कम करेंगे या करेंगे भी तो हम उसको इस तरीके से करेंगे कि हमें उसको फार्मूला ना लगे। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और मेथड आपको बस ध्यान रखना है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 11 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 385। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन होता इस तरीके से, ठीक, ये जो हम बता रहे हैं ये n प्राकृतिक लगातार प्राकृतिक संख्याओं के लिए था नहीं, ये जो हमने बताया कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। हम वर्गों की बात कर रहे हैं, 1 से शुरुआत है। अब 1 से शुरुआत नहीं है तो क्या करें, कुछ नहीं करना, जितना आपको दिया बाद में उतना आपसे ले लेंगे। तो अगर आपको दिया, हमने 1 से स्टार्ट किया, 20 का स्क्वायर, इसमें से कितना घटा देंगे, जितना हमने आपको दिया। एक से लेकर 20 तक का 20 गुणा 21 गुणा 41 भाग 6 माइनस 10 गुणा 11 गुणा 21 भाग 6, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 ढाई 20, कितना हो गया 7 एकन 7, 7 चौक 28 माइनस 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 385। घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहां कितना बचा 6, 16 में से 8 गया 8, यहां कितना बचा, यहां बचा आपका 7 में से 3 गया 4 और ये 24 85। तो आपका ये आंसर आ गया। अगर बीच में से है तो हम इसको जितना देंगे फालतू उतना वापस बाद में हम ले लेंगे, ये मेथड अपनाएंगे। देखिए, आइए देखिए, अगर हम बात करें इसकी सम संख्याओं के वर्गों के योगफल निकालें, कैसे सम संख्याओं का अगर सवाल आए कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस प्लस 10 10 का स्क्वायर, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला है हमारे पास n प्राकृतिक लगातार संख्याओं का,
लेकिन ये आ गया कैसा, इवन नंबर का। एक बार इसको समझो, कर तो ले जाएंगे बहुत फास्टली, मैं आपको एंड में सिखा दूंगा। क्या करें, इस दो को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 का स्क्वायर, 4 को 2 गुणा 2 का स्क्वायर, 6 को 2 गुणा 3 का स्क्वायर, और 10 को 2 गुणा 5 का स्क्वायर। देखिए सभी में 2 कॉमन है, अगर हम 2 कॉमन ले लें सब में से, तो 2 का स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन है। नेचुरल नंबर के लिए हमें क्या करना है, 5 गुणा 6 गुणा 11 भाग 6, और मल्टीप्लाई कितने से करनी है, 2 का स्क्वायर, ये कॉमन जो है। 6 से 6 गया, 11 पंजे 55, चौका 220, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब हम बात करेंगे कि अगर हम इसको शॉर्ट में करें, शॉर्ट में करें तो कैसे करें। देखिए कितना लिखा है यहां पे, ये लास्ट वाला नंबर 10 गुणा 11 गुणा 12 भाग 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, दाई 220, ये आपका आंसर आ गया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने इसको n 10 11 12, यानी ये यहां जो संख्या होगी, यहां अगर 5 होती तो 5 6 7 भाग कितने से कर देते, 6 से कर देते। कितनी होती है अगर 12, 12 13 14 भाग 6। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने ये क्वेश्चन होता कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, आपको क्या करना था, 12 13 और 14 भाग 6, 6 दूनी 12, 13 दूनी 26 मल्टीप्लाई 14, 14 छंग 84, हाथ से लगे 8, 14 दूनी 28 और 8 36, 364 आपका आंसर आ गया। यानी ये फार्मूला नहीं है, ये ट्रिक है। यहां पे हमें क्या करना है, एन कितना है 10, इसके आता 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12 और भाग 6 से कर देनी है, चाहे ये इवन के लिए हो चाहे ऑड के लिए हो। आइए क्वेश्चन ऑड का देखते हैं, सेम इसी तरीके से करेंगे। अगर ऑड का भी क्वेश्चन आ जाए, देखिए अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें तो देखिए ऑड नंबर्स का अगर हमने क्वेश्चन लिया है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 11 का स्क्वायर, ये आपसे क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि फार्मूला हमारे पास यही है, तो हम इसको नेचुरल नंबर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, जितना जोड़ा उतना ही घटा दो, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। क्या करेंगे कि 11 नेचुरल नंबर हो गया, 11 गुणा 12 गुणा 11 और 12 23 भाग 6। अभी हम पढ़कर आए हैं सम के लिए, तो सम के लिए पहला पद हमने कॉमन ले लिया 2 का स्क्वायर, आगे क्या करा, हाफ करा, 5 गुणा 6 गुणा 11 भाग 6, 6 दूनी 12, 23 दूनी 46, कितना आ जाएगा 6, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 506 माइनस 6 से 6 गया, 11 पंजे 55 माइनस 220, कितना जाएगा, 6 में से 0 गया 6, 10 में से 2 गया 8, यहां बचा 4 में से 2 गया 286। लेकिन अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें, अगर हम इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो हमने आपको बताया क्या करना था, जो हमने इवन के लिए किया था वही ऑड के लिए करेंगे। 11 12 13 और भाग 6, 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, 26 की मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हैं, 11 से, 2 6 8, आंसर आ गया 286। यहां आंसर कितना आया था, 286। यानी इस तरीके से हमने यहां पर विषम और सम संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल विद इन 1 से 10 सेकंड में बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर हम घन की बात करें, घन के लिए क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 भाग 2 का स्क्वायर, 1 क्यूब 2 क्यूब
3 क्यूब 10 क्यूब। तो हमने n कितना है हमारे पास 10, n प्लस 1 11 भाग 2 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 30 25। स्क्वायर के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, वो आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे स्क्वायर को विद इन 1 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं फास्टली। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 20 क्यूब। क्या करना है? 20 गुणा 21 भाग 2 स्क्वायर, 210 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 और एक जीरो का 2 जीरो। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए क्वेश्चन बीच में से आ जाए, क्योंकि ये तो n प्राकृतिक लगातार संख्याओं के लिए है, अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाए 6 क्यूब 7 क्यूब 10 क्यूब का आंसर निकालिए, तो आपको क्या करना है? जितना आप इसको ऐड करेंगे उतना ही आप इसको बाद में घटा दीजिए। कितना है? 5 तक। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और 5 का क्यूब, 10 गुणा 11 भाग 2 का स्क्वायर माइनस कितना है? 5 गुणा 6 भाग 2 का स्क्वायर, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 का स्क्वायर 30 25, 2 तिया 6 5 तिया 15 का स्क्वायर 225। कितना आएगा? 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा? 2, 2800। तो इस तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक था संख्या पद्धति का, समांतर श्रेणी का, हमने यहाँ पर सारे ही टाइप के एक एक दो क्वेश्चन लिए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।